प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। पिछले दिन हरिऔध जी की पवन दूतिका का कुछ अंश आप लोगों के सामने रखा गया था। आज दूसरे उसी पवन दूतिका का दूसरा पद आप लोगों के सामने रखा गया है। दो पद, पहला और दूसरा, आज भावार्थ और शब्दार्थ सहित पढ़ाया जाएगा। देखोगे, याद होगा कि पिछले दिन प्रसंग बताया गया था कि राधा पवन को दूत बना करके अपना संदेश कृष्ण तक अर्थात अपने प्रियमतक तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उसे बार बार वह कृष्ण के विषय में बताती है और साथ साथ उसे सावधान भी कराती है, सचेत भी कराती है कि यह पवन। इस पद में राधा पर दुख कातरता के कारण अर्थात वह दूसरे स्त्री के दुख को भी भली भांत समझती है। इस उद्देश्य से केवल अपने दुख से ही वह दुखित नहीं है, दूसरे की भलाई की चिंता भी उसे लगी हुई है। इस उद्देश्य से वह पवन से कहती है कि हे पवन, आगे कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखें, वह पवन से कहते हैं कि ऐ पवन, जाते समय अगर रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला मतलब लजालू, जो जिसे लज्जा आती हो, उसको कहा गया लज्जाशीला, अर्थात सलज्ज महिला, पथिक महिला, रास्ते में जो कहीं दृष्टि माने दिखाई दे। ये शब्दों के अर्थ को देखो। होने देना विकृत वसना, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, विकृत अर्थात उसके वस्त्र को विकृत न होने देना। विकृत माने विशृंखल, अर्थात उसके वस्त्र जो हैं छिन्न भिन्न न हो। सुंदरी को, सुंदर स्त्री, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित का अर्थ होता है थकी हुई हो। गोदले श्रांति खोना, श्रांति का अर्थ होता है उसके थकान को दूर करना, श्रांति खोना थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की, उसके ओठ जो सूख गए हों वैसे वो होठ, और कमल मुख की, जिसका मुख कमल के समान सुंदर, उसकी म्लानताएं मिटाना। उसकी अगर मुख में मलिनता कहीं आ गई हो उसको मिटाना। अब पूरे का भावार्थ देखिए। राधा, हरिऔध जी के शब्दों में राधा कहती हैं कि ऐ पवन, यदि तुम जा रहे हो तो रास्ते में तुम्हें कहीं न कहीं, अगर कहीं रास्ते में ऐसा दिखाई दे कि लज्जाशीला पथिक महिला, ऐसा लज्जाशील स्त्री हो और वह रास्ते में तुम्हें दिखाई देती हो, पथिक महिला अर्थात रास्ते में कहीं दिखाई देती हो, तो होने देना विकृत बसना तो न सुंदरी को, तो निश्चित रूप से तुम इतना ध्यान रखना कि वह स्त्री तुम्हारे कारण उसके वस्त्र भी श्रृंखल न हो जाएं, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त न हो जाएं, अर्थात उसके लज्जाशीलता में कहीं कमी का कारण तुम न बन जाना। अर्थात तुम्हारे वजह से उसके वस्त्र अगर छिन्न भिन्न हो जाते हो तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि वह लज्जाशीला है और उस लज्जाशीला स्त्री के वस्त्र को विकृत तुम न होने देना। ऐसा पहले ही राधा पवन को सचेत कराती है कि तुम उस सुंदरी के वस्त्र को छिन्न भिन्न न करना, अर्थात इधर उधर मत करना, ताकि उसकी लज्जाशीलता पर कहीं दाग लगे। इसलिए सावधान होकर के जाना। हाँ, इतना जरूर करना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, इतना ध्यान रखना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त न हो। साथ ही साथ अगर वह श्रमित
थकी हुई हो, काम करते करते रास्ते चलते चलते अगर उसे थकान का महसूस होता हो, थकी हुई हो, तो उसे गोदले श्रांतिक होना, निश्चित रूप से अपने सुगंधित हवा को दे करके, अपने शीतल हवा को दे करके उसके श्रांति अर्थात थकान को दूर कर देना, उसके थकान को समाप्त कर देना, इतना तुम जरूर करोगे। और साथ साथ होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, जिससे उसके होठ रास्ते चलने के कारण, थकान के कारण, श्रम करने के कारण अगर उसके मुख और होठ सूख गए हो, मुख मलिन हो गए हो, मुखमंडल का तेज चला गया हो, तो तुम उसमें सहयोग करके उसके फुर होठों को, उसके मुख की मलिनता को मिटाने में सहयोग करना। इससे यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से राधा वह पर दुख कातर स्त्री है, अपने दुख के साथ साथ दूसरे विरहिणी स्त्रियों के दुख को समझने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसी भाव से वह पवन को संकेत भी करती है कि अय पवन, जाते समय किसी लज्जा स्त्री को अगर रास्ते में पाना तो उसके साथ तुम कुछ ऐसा व्यवहार करना ताकि लगे कि यह राधा की भेजी हुई दूत है, जो हमारे दुख के साथ साथ दूसरे के दुख को भी दूर करने में सहयोग करते हैं। अर्थात अब वह लज्जाशीला स्त्री समझ जाएगी कि निश्चित रूप से यह किसी विरहिणी के संदेश को लेकर के जाने वाला पवन आज हमें भी सहयोग कर रहा है, बल्कि उसकी मलिनता जो पड़ी हो, जो उसके मुख कमल के समान मुख जो सुंदर मलिन अगर पड़े हैं, तो उस मलिनता को भी तुम क्या कर देना, दूर कर देना। आगे की पंक्ति में फिर कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाओगे तो रास्ते में, लज्जाशीला की बात की। अगली पंक्तियों में वही राधा पवन से कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, शब्दों के अर्थ देख लो, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना, कृषक माने खेत में काम करने वाले किसानों की, ललना माने उनकी स्त्री, खेत में जो दिखावे, अगर खेत में काम करती हुई कोई दिखाई दे, धीरे धीरे परस्पर माने स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसकी मलिनता को, उसके क्लांति को दूर कर देना, मिटाना माने दूर कर देना। जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि हो व्योम, व्योम माने आकाश में, तो उसे ला, अर्थात उसे ला करके, छाया द्वारा सुखित करना, सुखित माने सुख प्रदान करना, तप्त भूतांगना को, तप्त माने धूप में, जो पूरी तरह से जली बुझी स्त्री है, उसके उस तप्त को अर्थात उसकी पीड़ा को, उसके ताप को, उसके संताप को क्या करना, मिटाने का काम करना। पूरे का भावार्थ देखें कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, ऐ पवन जाते समय यदि तुम्हें रास्ते में कोई कृषक ललना अर्थात किसान की स्त्री, किसान के घर की कोई जो खेत में काम करती हुई दिखाई दे, इसके पहले बताई है पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला, यहाँ कहती है कि कृषक ललना खेत में जो दिखावे, खेत में काम करती हुई कोई कृषक स्त्री दिखाई दे, तो उसके क्लांत अर्थात निश्चित रूप से वह काम करते करते थकी हुई होगी, उसके थकान तुमको क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी, तो जाना वहाँ, धीरे धीरे उसका स्पर्श करना, और स्पर्श करने के बाद उसकी जो क्लांता है अर्थात वह स्त्री जो क्लांत है, उसके क्लांतियों को मिटाने में सहयोग करना, या उसके क्लांतियों को दूर कर देना, उसके थकान को दूर कर देना। कैसे? स्पर्श करके। अर्थात राधा पवन से कहती है कि ऐ पवन, अगर खेत में काम करने वाली कोई स्त्री दिखाई दे और वह काम करते करते पूरी तरह से थकी हुई दिखाई दे, तो उसके थकान को तुम क्या कर देना, स्पर्श करके, अर्थात काम के करने के कारण उसकी थकान दूर, थकी होगी तो उस थकान को दूर करने के लिए तुम क्या करना, स्पर्श करके उसके थकान को, उसके क्लांतियों को क्या कर देना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, जाता कोई जलद यदि हो, कहते हैं कि अगर इतना तुम करना कि कैसे मिटाओगे, कि जाते
समय अगर कहीं कोई तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि आकाश में बादल दिखाई देता हो, जाता कोई जलद, जलद माने बादल, जलद अर्थात बादल अगर कहीं दिखाई देता हो, कहाँ, व्योम में, आकाश में, तो उसे ला, अर्थात आकाश में चलने वाले बादल हवा के साथ साथ उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उस चीज को राधा पवन के माध्यम से कहते हैं कि अय पवन, उस जलद को, उस बादल को आकाश से उसे ला करके अपने साथ उड़ा करके, और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना। खेत में काम करते हुए उस कृषक स्त्री के ऊपर तुम ऐसे कर देना, छाया कर देना बादलों का, जिसके कारण वह धूप से अर्थात सूर्य की ताप से जलती हुई स्त्री निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव करने लगे। अर्थात बादल के द्वारा तुम क्या करना, सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश अर्थात उसके ताप को तुम क्या कर लेना, ढक देना, कि कुछ देर के लिए वह कृषक ललना निश्चित रूप से वह अपने आप को सुख का अनुभव करे। अर्थात तो उस बादल की छाया में उसके जलते हुए शरीर क्या हो जाए, थोड़े देर के लिए शांति अनुभव करने लगे। अर्थात उसके छाया में वह पुनः अपने आप को थकी हुई न महसूस करके वह थक अपने आप को सुखी अनुभव कर सके। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है दोनों इन पदों के माध्यम से कि राधा अर्थात हरिऔध की राधा अपने साथ साथ संसार के दुखों को भली भांति समझती है और भरसक हो सके तो वह पवन से प्रयास भी करती है कि तुम मेरे साथ जो मेरा सहयोग करने के लिए मेरे संदेश को ले करके मेरे प्रियतम तक जा रहे हो, तो रास्ते में भी अगर कहीं कोई मेरे तरह से पीड़ित, मेरे तरह से विरहिणी स्त्री अगर दिखाई दे तो तुम उसका भी सहयोग करते जाना। अर्थात यहाँ कृषक ललना और लज्जाशीला पथिक महिला के माध्यम से यह नेतृत्व करती है राधा। इसीलिए कहा गया है कि हरिऔध की राधा पर दुख कातर स्त्री है। अर्थात वह कभी यह नहीं चाहती है कि केवल मैं ही सुखी रहूं और कृष्ण केवल मेरे रहें, मेरे प्रियतम मेरे, ऐसा नहीं। वह लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर के आगे हरिऔध जी ने यह भी लिखा है, मैंने पिछले बार आप लोगों को बताया भी है कि वह कहती है कि प्यारे आवे सुवचन कहें मोद, प्यारे आवे सुवचन कहें मोद से गोद लेवें, ठंडे होवें नयन दुख हो दूर, मैं मोद पाऊं ये भी हैं भाव मम उर के, और ये भाव भी हैं प्यारे जी में जग हित करेंगे चाहे ना आवे। इसलिए संसार की हित अर्थात भलाई के उद्देश्य से वह पवन से भी कहती है कि मेरे दुख के साथ साथ दूसरे को दुखित न देखना। अर्थात तुम मेरा सहयोग कर रहे हो तो साथ साथ रास्ते में अन्य स्त्रियों का, जो दुखी स्त्री हैं, जो मलिन स्त्री हैं, जो काम करते करते थकी हुई हैं, जो गृहिणी हैं, उनको भी दुख को दूर करते जाना, ऐसा प्रयास करते रहना। तब तो भूतांगना का अर्थ होता है जो धूप में अर्थात सूर्य के प्रकाश में, धूप में जलती हुई, धूप में खेतों में काम करती हुई स्त्रियां दिखाई देती हैं, जो काफ़ी थकी हुई दिखाई देती हैं, उनको कहा गया है तप्त भूतांगना। अर्थात जलती हुई धूप में लू के चलने पर भी जो स्त्रियां खेतों में काम करती हुई दिखाई देती हैं उन्हें तप्त भूतांगना कहा गया है। उनके माध्यम से राधा जो है उन तप्त भूतांगना स्त्री को अपने समान, अर्थात जिस तरह से विरहिणी स्त्री में अपने आप को स्वयं राधा देखती है उसी तरह से वह दूसरे के दुख को भी समझती है। इसलिए पवन से ऐसा कहना चाहती है कि तुम जाते समय रास्ते में अगर ऐसी स्थिति आवे, इस तरह से कोई दिखाई दे, तो निश्चित रूप से उसके दुख को मिटाने में तुम क्या करना, सहयोग करना। इस तरह से लगता है कि राधा पूरी तरह से परोपकार की दृष्टि से वह अपनी पीड़ा व्यक्त करती है, अपने साथ साथ वह संसार की भलाई के विषय में भी सोचती है। इस छंदों में मुख्य रूप से प्रसाद गुण दिखाई देता है और साथ ही साथ वियोग रस, श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार रस है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा आदि अलंकारों के द्वारा यह छंद जो है
पूरी तरह से साहित्यिक छंद निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली पंक्ति फिर अगले वीडियो में।